how are you all? I hope you all are fine. Students, हमने चैप्टर नंबर 1 सेंटेंसेस स्टार्ट किया था और हमने 2 पार्ट्स ऑलमोस्ट कर लिए हैं सेंटेंसेस के, जिसमें वी हैव डन सेंटेंसेस, वी हैव डन फ्रेजेस एंड वी हैव डन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। और आप लोगों ने जिन्होंने उस दिन लाइव क्लास अटेंड की थी उनके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए थे, जिन लोगों को सेंटेंसेस चैप्टर में प्रॉब्लम थी। तो स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करिए और अपने वर्क को पीडीएफ के थ्रू सेंड कीजिए। सो लेट्स कम ऑन द सेंटेंसेस। सो टुडे वी विल डू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या करेंगे हम आज? काइंड्स ऑफ sentences. So there are 4 kinds of sentences. How many kinds are there? There are 4 types of sentences, 4 kinds of sentences. First one is assertive or declarative sentences. Assertive or declarative sentences. Declarative sentences. ओके, सो क्या होते हैं ये असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस? दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स। ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी के बारे में कुछ कहा या कुछ बताया गया होता है। दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स इन विच समथिंग इज सेड और समथिंग सेज। ओके, कुछ कहते हैं या कुछ कहा गया होता है, तो वही असर्टिव और डेक्लरेटिव्स होते हैं। इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता, कोई कमांड गिवन नहीं होती। तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जैसे वी लिव इन दिल्ली, वी आर गोइंग टू अ पार्क, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर स्कूल्स, हर राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। सो सिंपल सेंटेंसेस आर देयर, कुछ बताया गया होता है। दीज कैन बी नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव बोथ। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव्स भी हो सकती हैं और पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं। लाइक ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल। तो नेगेटिव नॉट वाले, नॉट और नेवर वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज दे एंड्स विद फुल स्टॉप, और ये हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। स्टार्ट तो हमें पता ही है कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो असर्टिव है, अफर्मेटिव है, डेक्लरेटिव है, नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन है, कुछ भी है, वो स्टार्ट तो हमेशा कैपिटल से होंगे, बट ये लास्ट होते हैं फुल स्टॉप से। ओके, तो ये चीज़ें आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर से आई एम गोइंग टू मेक द रिव्यू ऑफ दिस। असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस आर, these are the only statement. Okay, these are the statements. They can be negatives and positives both. They can be negatives and positive both. They end with full stop. They ends with full stop. For example, they were friends. They were friends. We are going to Delhi. Okay, so these are the statements or simple sentences are there. So that is why they are called assertive or declarative sentences. या तो assertive कहा जाता है या फिर declarative sentences कहा जाता है। तो ये जो आपको definition है, ये जो आप ये definition है, ये आपको कॉपी में लिखनी है। Next definition is interrogative sentences. Next is interrogative sentences. Interrogative sentences, I think you all are familiar with it. Interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences. In these sentences, a question is asked. जैसे उसमें statement थी, simple sentence थे, इसमें question पूछे गए होते हैं। So they always ask a question. इसमें question पूछा गया होता है, और अगर ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो they end with question mark.
क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो ये तो क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होंगे. एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वो तो पता ही है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. एंड दीज आर इंटेरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा एंड दे विल एंड विद क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सो ये क्लियर हुआ. इसकी सम एग्जांपल्स वी विल राइट. वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हैं, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा. डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हैं, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट विल ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क. So these are the interrogatives. So two kinds we've done, assertive and interrogatives. Assertives are simple statements and interrogatives are questions. Interrogatives are questions. Now next is